सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्रेस्ट। सो मेरा नाम है सीएम गुप्ता एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। सो मैं इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, हम देखेंगे इस वीडियो में स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाई मार्क्स इन बैंक प्रीलिम्स। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल के बैंक के जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं उनमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए कट ऑफ से कम 10 से 15 नंबर ज़्यादा लाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है। एसबीआई क्लर्क का मैंने एग्ज़ाम दिया था, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो मेरे प्रीलिम्स में आए थे 92.25। सिमिलरली आईडीबीआई का एएम का एग्ज़ाम होता है, उसमें था एग्ज़ाम ये 200 नंबर्स का, तो जिसमें मेरा स्कोर था 152। कट ऑफ था इसका 140, तो मेरे 12 मार्क्स इसमें ऑलरेडी ज़्यादा थे। तो ये है 2019 का आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जिसमें मेरे नंबर आए थे 75.5। तो कट ऑफ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 59, तो कम से कम 17 से 16 नंबर ज़्यादा हैं। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे आप अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इतने नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आगे देखने के लिए जल्दी से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं आगे वीडियोस डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो हम देखते हैं स्ट्रैटेजी। सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या है हमारी, चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको क्या होता है कि पैटर्न का एग्ज़ाम आजकल जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो चेंज होता जा रहा है, तो आपको नए पैटर्न के साथ चलना है। ठीक है, और आप ऐसे कैसे चल सकते हैं, मॉक टेस्ट को देखकर। मॉक टेस्ट में हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, वो आपको बिल्कुल चेंजिंग पैटर्न के ऊपर, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे देखने को, जिससे आपको गो थ्रू होने में इजी होगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ चेंजिंग पैटर्न को देख के चलें। सेकंड, डोंट पिकअप एनी सिंगल सेक्शन। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, एक पूरा मॉक टेस्ट ना देखकर एक सिंगल सेक्शन का मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि उनका एक सेक्शन तो अच्छा होता रहता है, लेकिन बाकी सेक्शन अच्छे नहीं होते हैं। फिर बाद में वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ नंबर से रह जा रहा है एक सेक्शन। वो क्यों होता है, क्योंकि आपने एक ही सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया होता है। लेकिन आप जब एक पूरा मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा क्या है हमारा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ठीक है, जब आपको लगे कि आपने मोस्ट ऑफ द कोर्स कवर कर चुके हैं तो स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, जिससे आपको क्या पता लगेगा, आपको वीक एरियाज अपने पता लगेंगे कि आप में कहाँ पे वीकनेस है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेस दोनों आपको पता लगेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होगी, और वीक पॉइंट्स को आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा उससे, मॉक टेस्ट की वजह से। ठीक है, और आपको क्या बेनिफिट होगा, जो एग्ज़ाम में इंटरफेस होता है मॉक टेस्ट का, वही इंटरफेस सेम होता है। आपको लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल एग्ज़ाम में ही हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जिससे आप यूज थ्रू हो जाएंगे एग्जामिनेशन पैटर्न से। तो टॉपिक्स यू शुड नेवर मिस। ठीक है, वो तो हो गया हमारी स्ट्रैटेजी। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर सेक्शन में जो आपको कभी मिस नहीं करने हैं, जैसे कि क्वांट का आप सेक्शन ले लीजिए। ठीक है, क्वांट का आपने सेक्शन ले लिया, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इनके क्वेश्चन को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है। ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं और इनसे हमेशा आपको फुल नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको आपको कभी नहीं छोड़ना है। नंबर सिस्टम्स, इनको भी आपको नहीं छोड़ना है। नंबर सीरीज़ दी होगी आपको नंबर सिस्टम से, मैक्सिमम आपको 5 में से 4 तो करने ही हैं। ठीक है, जब ये तीनों आपके सेक्शन हो जाएं तो इसके बाद आपको क्या करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन में जाना है। ठीक है, अर्थमेटिक पे आप पहले मत जाइए। कुछ DI 2-3 में से 2 या 3 DI होंगी आपको, उनमें से हमेशा 2 DI तो बहुत ईजी होती हैं, वो आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करनी है इन 3 सेक्शन के बाद। ठीक है, जब आपका ये चारों सेक्शन हो जाए फिर आप जाइए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, जिससे आप क्या होगा, मैक्सिमम 25+ तो आपके नंबर श्योरिटी से आ जाएंगे। अब हम जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, कोडिंग डिकोडिंग करिए। कोडिंग डिकोडिंग, साइलॉग, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, ये 4 सेक्शन ऐसी हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कम से कम 15 नंबर इन 4 सेक्शन से मिलकर ही आएंगे। ठीक है, 15 नंबर, 35 नंबर में से इन्हीं में से 15 नंबर आएंगे। ठीक है, और ये इतने ईजी होते हैं, ये 15 नंबर आप 7 से 8 मिनट के अंदर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब बाकी कितना टाइम बच गया, 12 मिनट। टोटल 20 मिनट का एग्ज़ाम होता है। अब बाकी के 12 या 10 मिनट जो रह गए
उसमें आपको 20 नंबर की कम से कम पज़ल आएंगी, उनको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप ये 4 सेक्शन करिए, फिर आप जाइए पज़ल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पज़ल हमेशा लास्ट में करनी चाहिए, पहले जो स्कोरिंग टॉपिक है उस पर, क्योंकि अगर आप पज़ल में अटक गए तो आपका ये जो ईजी सेक्शंस हैं ये रह जाएंगी। तो लास्ट इंग्लिश सेक्शन, इसमें क्या है, पहले जो फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे क्लोज टेस्ट, उनको सबसे पहले करिए, ठीक है। फिर आप सेंटेंस करेक्शन है एरर फाइंडिंग में जा सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी होता है क्लोज टेस्ट, फिर सेंटेंस करेक्शन और एरर फाइंडिंग, इन दोनों को आप करिए। फिर आप जाइए पैरा जंबल्स में। पैरा जंबल्स में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उनको ऊपर नीचे अरेंज किया होता है, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, मतलब कौन सबसे पहले सेंटेंस कौन सा आएगा जिससे आपका एक पैराग्राफ मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है। लास्ट में आप कंप्रीहेंशन में जाइए, लेकिन कंप्रीहेंशन में आप देखिएगा हमेशा एक 2 या 3 क्वेश्चन आपको सिनोनिम एंटोनिम के मिलेंगे, वो क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन हैं पैराग्राफ के कंप्रीहेंशन के, उनको आप इन चारों सेक्शनों के बाद करिए। आपके पास काफ़ी टाइम रह जाएगा और आप मैक्सिमम 25+ स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी हमारी, इसको फॉलो करिए, ठीक है। नेक्स्ट में सेक्शन में आपको लिए और वीडियोस लाऊंगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर हूँ, तो मैं IT ऑफिसर का कोर्स जल्दी शुरू करूँगा आप सबके लिए। जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला IBPS SO का, हम उसकी तैयारी करेंगे वहाँ पर, ठीक है। और मैं मेंस की स्ट्रेटजी भी वहाँ पे बताऊँगा, और SO में आपको क्या क्या चांसेस, आगे फ्यूचर स्कोप क्या हुआ है उसका, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।